और जब च्युत होने लगा तब उसने एक प्रार्थना की थी इंद्र से कि मैं जहां गिरूं वापस जाके तो साधुओं के बीच में गिरूं। तो वह जब स्वर्ग से च्युत होके जाने लगा मर्त्य लोक में, तो वहां गया जहां ये साधु थे। अष्टक, शिबी, काशीराज प्रतरदन और इक्ष्वाकु वंशी राजा वसुमना। ये राजा थे लेकिन राजर्षि थे। उन राजर्षियों के बीच में जाके इक्ष्वाकु राजा को ययाति राजा का गिरना हुआ। जब वो वहां गिरा तब उन्होंने उससे राजा से संवाद किए। उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए अलग अलग विषय पे। दान का महिमा कहा, पूछा उसने, सदाचार का, सबका धर्म की बातें की। लेकिन अंत में ययाति ने, जब उन्होंने पूछा अंत में कि कहां से आए और क्यों आए वगैरह तो बताए, लेकिन क्या जीवन में हमें पालना चाहिए, हमारे जीवन में किसी चीज की अग्रिमता होनी चाहिए, किस चीज को हमें निष्ठा से हमारे जीवन में अनुकरण करना चाहिए। राजा ने बड़ा बढ़िया श्लोक कहा है, सत्येन वै द्यौश्च वसुंधराश्च, स्वर्ग, पृथ्वी और पूरा अंतरिक्ष, सभी लोग सत्य से ही टिके हुए हैं। सत्य से ही आदमी मनुष्य लोक में प्रज्वलित होता है अग्नि की तरह। और मैं आजीवन कभी असत्य नहीं बोला हूं। जब मैंने गलती कर ली तब भी जाके शुक्राचार्य जी से कह दिया था कि हाँ ये गलती मेरे से हुई, क्योंकि साधु पुरुष हमेशा सत्य का आश्रय लेते हैं और मुझे स्वर्ग लोक में जाने को मिला वही सत्य के बल से। ऐसे ऐसे जीवन मूल्य की बातें हैं। बाद में वैशंपायन जी पूरे वंश की कथा करते हैं कि पुरु वंश में कौन कौन हुए। वैसे तो ययाति नुहुष का संतान है, नुहुष वैसे प्रजापति ब्रह्मा जी की संतान है। तो वहां से लेके जन्मेजय तक पूरी वंशावली है। जो यहाँ कभी हम जाते हैं, हमारे जमाने में था ऐसा कि यात्रा में जाएंगे, बनारस जाएंगे या तो हरिद्वार जाएंगे, वो पूछेगा वंशावली जानने वाला कौन हो, किसके बेटे हो, कौन से गांव से, पूरा निकाल के बता देगा कि आपके दादाजी फला फला साल में यहाँ श्राद्ध करने आए थे। संघ के द्वारा हमारी अध्यक्षता में एक ये जो वही वंशा कहते हैं उसका सम्मेलन हुआ था 7-8 साल पहले। आपको जान के आश्चर्य होगी, 5000 ऐसे लोग आए थे, आज भी है। वो घूमते थे, गांव में जाते थे, गांव वाले को पूरी इतिहास बताते थे, वहां 2-3 दिन रहते थे और उनको खाना पीना भिक्षा दक्षिणा मिलती थी, फिर आगे जाते। आज शहरी जीवन हो जाने के कारण घरों में जगह नहीं और किसी के पास समय नहीं, वरना ये लोग हमने देखे हैं और सब जगह से पूरी वंश की कथा बताएंगे। 10वीं 12वीं पीढ़ी तक उनके पास, पता नहीं उनका दिमाग ही कंप्यूटर जैसा। ऐसा ब्रह्मा जी से लेके यहां तक की पूरी कथा है। और ये कथा सुनाने के बाद वैशंपायन जी महाभारत का महिमा बताते। समाज में अक्सर एक मान्यता है कि महाभारत का पाठ नहीं करना चाहिए, लेकिन महाभारत का फल क्या है ये कह रहा है। ये जो मैंने कुरु और पांडवों का वंश का वर्णन किया, येष पुरोर्वंशः पांडवानां च कीर्तितः, डिस्क्राइब
धन्य पुण्य परम पवित्र सततम श्रोतव्य, उसको सुनने वाला धन्य हो जाता है। ये वंश कथन परम पवित्र है और चारों वर्ण को, ब्राह्मणैः नित्य ब्राह्मणैः क्षत्रियैः वैश्यैः शूद्रैः अपि इसका स्वाध्याय करना चाहिए, ऐसा वर्णन। और ये इतिहास है, जो मनुष्य ये मन में ईर्षा इत्यादि दोष षड्रिपु त्याग करके सबके प्रति मैत्री भाव रख के वेद परायण होके पुण्यमय इतिहास का श्रवण करेगा या दूसरों को करवाएगा, वो स्वर्ग लोक के अधिकारी बन जाएंगे। हम तो है ही, आपको श्रवण करवा रहे और आप श्रवण कर रहे हैं, तो आप भी स्वर्ग के अधिकारी बन गए, समझ लीजिए। यहाँ का फल श्रुति है। और आदमी आदरणीय और पूजनीय हो जाता है, क्योंकि ये जीवन की शिक्षा है। महाभारत पढ़ते पढ़ते हमारे जीवन में नैतिक मूल्य का आविर्भाव हो जाते हैं। महाभारत का स्वाध्याय करते हुए हमारी जीवन दृष्टि, हमारे जीवन मूल्य में परिवर्तन आता है, इसलिए वो आदमी समाज में आदरणीय बन जाता है। आगे कह रहे हैं कि कोई कर्म छूट गया हो तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, और कई कर्म गलती से हो गए हैं तो भी प्रायश्चित है। तो ये दोनों प्रायश्चित से मुक्ति हो जाएगी अगर महाभारत के श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे। यहां तक कि कहा है कि ये महाभारत वेदों के समान पवित्र है और धन, यश और आयु की प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ है। और जो पुरुष अपने आप को साधुता प्राप्त कराना चाहते हैं, अर्थात जो साधु बनना चाहते हैं, पवित्र स्वीकार्य बनना चाहते हैं, उनको निरंतर इसका अभ्यास करना चाहिए। इसी से सब कृपा, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा प्राप्त होती है। और मन को वश में करना है तो भी इसकी नित्य श्रवण करे, उसका सेवन करे। ऐसा कहने के बाद ये महाभारत की कथा शुरू होती है। ये जो महाभारत की कथा है वो 5 पीढ़ी की कथा है, 5 स्टोरी ऑफ 5 जनरेशंस। उसमें शुरुआत यहां से होती है। महाभिषक नाम के एक राजा थे इसी वंश में, वंशावली में उनका वर्णन है। इस कुल में, नहुष राजा के कुल में, ययाति के कुल में, पुरु के कुल में ऐसे परम पवित्र, ऐसे पराक्रमी राजा हुए जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उतना ही नहीं, वो लोग स्वर्ग के अधिकारी बन गए। यहां महाभिष राजा, उसने 100 राजसु यज्ञ किए थे। उसी के फलस्वरूप राजा स्वर्ग का अधिकारी था, इंद्र के साथ जीने का, रहने का अधिकारी बन गया। अभी एक बार कहानी आती है कि इंद्र के साथ ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी की सभा में वे सब उपस्थित थे, और जब वे सभा में उपस्थित थे तब ऐसा हुआ कि वहां ब्रह्मा जी की बेटी गंगा जी का आगमन हुआ। काल के वश, इतने तपस्वी राजा थे, ऐसी मति न होनी चाहिए, रोगी भी नहीं, लेकिन काल के वश राजा के मन में गंगा जी के प्रति कुविचार आ गया। और गंगा जी ने भी उसको देखा तो उनके मन में भी कुविचार आया। ये चीज ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गई। तब जाके ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया। क्या श्राप दिया कि तुम जाओ, अभी मनुष्य लोक में जाओ, वहां सुख और दुख का भोग करो। ये दिव्य लोक से, दिव्य योनि से आप च्युत हो जाओगे
और गंगा जी को भी श्राप दिया कि आपको जाना पड़ेगा। यहाँ लिखा है कि वो तो ब्रह्मा जी ने प्रारब्ध था, समष्टि उसके अनुरूप ही दिया था। बाकायदा मुझे महाभारत पढ़ने की प्रेरणा इसी प्रसंग से मिली। वो जमाने में जब महाभारत चैनल पे आ रही थी सीरियल, तो टीवी तो था नहीं हमारे पास, और वो कौन किसी के वहां रोज देखने जाना, इससे कोई इच्छा भी नहीं थी। वेदांत पढ़ते थे, पढ़ाते थे। एक दिन अचानक कहीं हम ये सीरियल के टाइम के समय जा पहुंचे, और उस दिन यह प्रसंग दिखाया जा रहा था, और उसमें ऐसा दिखाया था टीवी वालों ने कि ब्रह्मा जी सिंहासन पर बैठे हैं और वहां अप्सराएं नाच रही। और ये हमारे हिंदी सीरियल और मूवी वाले स्वर्ग दिखाने के लिए नीचे से धुआं निकालेंगे, सम फॉग दे विल शो। तो फॉग धुआं निकल रहा था, ब्रह्मा जी बैठे हैं ऊंचे आसन पे, दूसरे लोग भी वहां बैठे हैं, देवता भी बैठे हैं, और सब नाच गान चल। उसमें ये तो आधी कहानी ठीक थी कि गंगा जी आ गई वहां, उसकी दृष्टि महाभिषेक राजा के पड़ी, उसकी उसके पर पड़ी, और दोनों जैसे हिंदी में क्या अखियां लड़ाने लगे, और एकदम ब्रह्मा जी गर्म हो गए और श्राप दे दी। मेरी समझ में ऐसे मेरा मन कभी कभी बहुत प्रश्न करता है। तो मुझे प्रश्न हुआ कि ब्रह्मा जी जिसकी पत्नी सरस्वती, जो हिरण्यगर्भ है, समष्टि सूक्ष्म शरीर ज्ञान है, वो ऐसे भोगविलासी कैसे हो सकते? स्वर्ग को दिखाए तो समझ सकते हैं कि इंद्र ऐसा है, लेकिन ये कैसे हो सकता? ब्रह्मा जी ऐसे नाच गान देखने वाले, ऐसे ही बस मजा करने वाले। ब्रह्मलोक को तो तपल भूहु भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम लोक का है, तब से भी ऊपर। ऐसा तो नहीं हो सकता। और वो दोनों ऐसे खुल्लम खुल्ला अखियां लड़ा रहे थे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। और मेरे मन में विचार है कि भी अगर हुआ चलो, तो ऐसे श्राप देने की क्या आवश्यकता थी? ये मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कोई भी पिता ऐसा नहीं करेगा ना कि अपनी लड़की कहीं बहकाव में आके किसी से प्यार कर बैठे और आदमी गलत हो, तो पिता ऐसा नहीं कि अच्छा निकल मेरे घर से, जा उसी के साथ जा। उसका प्रयत्न ये रहेगा कि उसको छुड़ाए, उसमें से मुक्त कराए। ये थोड़ी कहेगा कि तू जा यार, बस तूने ऐसा किया जा। और ये भी नहीं देखा ब्रह्मा जी ने कि किससे लड़ा रही है। महाभिष राजा ऐसा तो ऐसा कैसे ने गली का टपोरी तो नहीं था, राजर्षि था। तो लड़ा लिया तो अच्छा है, दामाद अच्छा मिल जाएगा, तो फिर क्यों बीच में कभी कभी कई माताएं हमें कहती है कि हम भी ढूंढने जाते तो नहीं मिलता ऐसा दामाद, लड़की ढूंढ रहे। अच्छा है प्रारब्ध, तो पहले देखो तो सही, सीधे ही श्राप लगा लिया, मेरी समझ में नहीं है। फिर जाके हमने मूल देखा, तो उसकी दृष्टि ऐसी है कि हमारे शास्त्र में लिखा है जो कर्म है उसका फल है। कोई भी कर्म करोगे अवश्य उसका फल उत्पन्न, लेकिन फल कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, कम ज्यादा वगैरह, वो कई चीजों पर अवलंबित है। देश के ऊपर, काल के ऊपर, संजोग के ऊपर। तीर्थ स्थान में जाके पुण्य कर्म करेंगे तो वही पुण्य का फल, जहां जो तीर्थ स्थान नहीं है वहां करो वही एक कर्म, और तीर्थ में करो तो कई गुना ज्यादा मिलता है। काल का भी महिमा है, काल का भी प्रभाव कर्म के फल ऊपर पड़ता है। कुंभ मेला वही है।
कुंभ वैसे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, और ये समय में कुंभ में जाके तप करने से इतना फल मिलता है, तो शास्त्र का विधान है। देश काल संजोग भी है और मन का भाव भी है, ये सब चीजों पे अवलंबित है। और ये भी शास्त्र में लिखा है कि पुण्य क्षेत्र में, मंदिर में, गुरुजनों के धाम में साथ में जो पुण्य करते हैं तीर्थ स्थान में, उसका अनेक गुना फल है। साथ में जैसे पुण्य गेट्स मल्टीप्लाइड, उसी तरह से पाप भी अनेक गुना होता है। वज्रलेपायते, ऐसा लिखा। देवस्थान में, गुरु के स्थान में, तीर्थ स्थान में कुछ गलत काम किया तो उसका फल अनेक गुना है। तो ब्रह्मा जी जहां तप की, ज्ञान की, पवित्रता की चर्चा है, यहाँ ये कुविचार हुआ जहां नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा श्राप दिया। और ऐसा नहीं जैसा उस दिन बताया था टीवी वालों ने। एनीवे, मूल कहानी पे आए तो वो ही राजा महाभिषक ब्रह्मा जी के श्राप से पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त हुआ, और उसका संतान हुआ, महाभिषक के संतान हुआ शांतनु। उसके साथ प्रतीप, महाभिषक राजा प्रतीप के रूप में आए, उसके संतान शांतनु हुए। दूसरी ओर वसुओं की कथा है। अष्टवसु जो है वो एक बार, अष्टवसु जो थे कहीं घूमने चले गए, और एक वशिष्ठ नामक ऋषि थे, मूल वशिष्ठ जी नहीं, उन्हीं नाम से। उनके पास कामधेनु गाय थी। जो द्यूहु नामक जो अष्टवसु है, उसकी पत्नी ने कहा, मुझे बड़ी अच्छी लगती और मेरी सहेली को मुझे गिफ्ट देना, क्यों ना मैं एक गिफ्ट में दे दूं, तुम ले आओ। पत्नी के बहकावे में उन्होंने गाय का अपहरण कर लिया। जब समाधि से ऋषि उठे तब पता चला कि ऐसा है, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम अभी मनुष्य लोक में जाओगे। फिर जाके वो माफी मांगने आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि जब श्राप तो दे दिया है तो फलीभूत होगा, लेकिन उसको मैं कम करके देता हूं, आपकी जननी गंगा बनेगी। तो वही समष्टि कर्म के अनुरूप ब्रह्मा जी ने गंगा जी को नीचे भेज दिया, और ये वसुओं ने उनको अपनी मां के रूप में वर्ण किया। ऐसा कहानी भी है कि उन्होंने 8 रूप से प्रकट होना है, वगैरह वगैरह हुए। अभी ये जो शांतनु राजा था, उसके गुणों के वर्णन है कि लोक रक्षक थे। राजा कैसा होना चाहिए, शासक के गुण कैसे होने चाहिए, थ्रू द शोल्डर्स ऑफ द कैरेक्टराइजेशन ऑफ शांतनु। शांतनु के चरित्र का प्रतिपादन करते करते हमें व्यास जी बता रहे हैं कि राजा ऐसा होना चाहिए। कई अच्छे गुण थे। राजा महर्षि ही, राजर्षि ही, महाभीष्म भी शांतनु के रूप में, ऐसे कहा है, उत्पन्न हुए। तब जाके कहते हैं कि वो वेदाध्ययन ठीक से कर लिया था राजा ने। जो युवराज पद पे अभिषिक्त हुआ था, उसने पूरा वेदाध्ययन ठीक से कर लिया, तो शास्त्रार्थ करने में वो बड़े पारंगत। अच्छा, वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ છે, धनुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ છે, और इतने सत्कर्म करते थे कि वो कर्म से ही शादी ब्याह के पहले ही
अपने सत्कर्म से के प्रभाव से उन्होंने स्वर्ग और अति दिव्य लोक को जीत लिया। अच्छा, जब ये अवस्था को प्राप्त कर चुके थे तब प्रतीप राजा ने उनका ब्याह गंगा जी से करवाया और गंगा जी ने शर्त रखी कि मैं आपकी महारानी बनूंगी, परंतु एक मेरी शर्त है, मैं अच्छा भला या बुरा कुछ भी करूं, आपको मुझे रोकना नहीं है और मुझसे कभी अप्रिय वचन नहीं कहना है। जब तक आप ऐसा बर्ताव करेंगे तब तक मैं आपके साथ रहूंगी। एक बार भी आपने मुझे रोका मेरे करने से और अप्रिय मुझे कुछ कहा तब मैं आपका साथ छोड़ दूंगा। शांतनु राजा ने शर्त मान ली, शादी ब्याह हो गई और उस प्रकार से कहानी सबको विदित है। हर टाइम वो गंगा गर्भ धारण करती थी, बच्चे को जन्म देती थी और जाके गंगा नदी में डाल देती। 7 बच्चे उसने डाल दिए। जब वो 8वां बच्चा डालने गई, अथ एनाम अष्टमे पुत्रे जाते प्रहसतीम इव हस्ति हस्ति उवाच राजा दुःखार्तः परिप्सन् पुत्रात् पुत्रम आत्मनः। मावधी ही, राजा बेचारा दुखी होके, वो तो हंसती हुई सी जा रही थी, पुत्र के प्राण बचाने की इच्छा से, परिप्सन प्राण की रक्षा करने की इच्छा से राजा ने कहा, मावधी उसको विनाश न कर। तू कौन है, कहां से आई है? मैंने आज तक ऐसी स्त्री नहीं देखी जो अपने बच्चों को मार डाले। निश्चित तू कोई दिव्यांगना है या तो कोई अलग है, विधिवशात कुछ कर रही है। वैसे तू इतनी सद्गुण संपन्न है, तेरे जैसी पतिव्रता स्त्री मैंने दुनिया भर में सुनी नहीं है। गुणवान है, चरित्रवान है, सुशील है, सब है, लेकिन ये कहां से तेरे में गुण है, दुर्गुण? अपने ही खुद के ही बेटे को पानी में डुबो के मार देती। तब जाके उसने कहा, हे पुत्र का महाराजन, समझ गई वो तो, तुझे पुत्र की इच्छा है, पुत्र को बड़ा करना है और तुम श्रेष्ठ भी हो। मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी, नते हन्मी पुत्रम, मैं अभी इस संतान को नहीं मारूंगा, लेकिन आपके साथ रहने का मेरा समय अभी समाप्त हो गया। बस इसी क्षण तक मुझे यहाँ रहना था, तो अभी मेरा समय समाप्त हो गया, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। और उसने कहा, मैं जाह्नवी हूं, गंगा का एक अंश हूं। फिर पूरी कहानी बताई, महर्षियों द्वारा सेवित हूं और जो 7 पुत्र मैंने तेरे मार दिया या 8वां है, सब वसु, उनको भी श्राप था और उनको मनुष्य योनि में पूरा आयु भोग के सुख दुख न भोगतना पड़े, इसलिए मैं उसमें से मुक्ति कर दे। उनको श्राप इतना था कि मनुष्य योनि में जन्म लेना है, पूरी आयु भुगतना ऐसा नहीं था। तो मैं उनको सहाय कर रही थी। ये महाभाग अष्टम जो है वसु देवता के हैं और वशिष्ठ ऋषि के श्राप से ये मनुष्य योनि में आए हैं। और इसके जैसा, मेरी तो सुने तो इसके जैसा दूसरा कोई मानवी नहीं होगा और मेरे जैसी कोई स्त्री भी नहीं है जो वसु को गर्भ में धारण कर सके। मेरी शर्त थी, तब मैंने रखा, और आपका एक संतान जीवित रहे वो भी मैं चाहती थी, इसलिए दैव वशाती तुझे प्रेरणा हुई है, तो इसको तू रख ले, ये तेरा बेटा जीवित होगा। लेकिन
इसको मैं ले जाता और आपस जब तैयार हो जाएगा तब मैं आपको वापस दूंगी, बड़ा करके वापस ले जाऊं। ऐसा करके चली गई। राजा के देखते देखते वो महिला गंगा में लय हो गई बच्चे के साथ। और इस बार वर्णन आता है दोबारा, राजा कैसा होना चाहिए। कहते हैं महाबली राजा, इंद्रिय संयम, दान, दमो दानम, क्षमा बुद्धि ही, रीहि धृति ही, तेज उत्तमम। उनकी क्षमा बुद्धि, लज्जा, धैर्य आदि गुणों से संपूर्ण थे और वह संपन्न धर्म एवं अर्थ काम के साधनों में कुशल, धर्म से प्रजा की रक्षा करते थे। उनका प्रभाव कैसा था, बड़ा बढ़िया श्लोक है। तस्य कीर्तिमतः प्रजा, ऐसे कीर्तिमान राजा की प्रजा कैसी थी। राजा के धर्मपूर्ण सदाचार को देख देख के, उससे प्रेरणा पा पा के उसकी सभी प्रजा अर्थ काम का पुरुषार्थ तो करती थी, लेकिन धर्म से ही करती थी। प्रजा में कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जो अधर्म से अर्थ काम की चेष्टा करता। पूरे राज्य में धर्म का शासन था, शांतनु का शासन नहीं था, धर्म शासन था। और जहां धर्म होता है ना, धर्म मोक्ष का साधन है। जीवन में जब धर्म होता है तो कालांतरे विवेक उत्पन्न, जैसे ययाति में उत्पन्न हुआ। विवेक से वैराग्य आता है और वैराग्य आने से मोक्षेच्छा प्रकट होती है, तब जाके मोक्ष का पुरुषार्थ होता है। और धर्म करने से इंद्रिय संयम, प्रतीक्षा, श्रद्धा इत्यादि गुण पहले से उपलब्ध होते हैं। तो वो रहते ही है गुण, वही गुण मोक्ष साधना में भी उपयोगी होते हैं। प्रजा धर्म के शासन में थी और राजा इतना धर्मिष्ठ और पराक्रमी था कि वर्णन आते हैं उस समय के सभी राजाओं ने उसको अपने सम्राट के रूप में वर्णन किया। बहुमत से नहीं, सर्वानुमत से। और उसको टाइटल दिया राज राजेश्वर। से राजा था जिसके पिता वहां स्वर्ग में इंद्र के ब्रह्मा जी के साथ बैठते थे। ययाति, नुहुष कितने पवित्र राजा थे। सम्राट का बनाया और उसी के रक्षक में सभी राजाओं ने अपना स्वामी उसको बना लिया, रक्षक बना लिया। तो कहीं किसी राज्य में शोक, भय और मानसिक संताप नहीं था। वीत शोक भया अबाधा किसी के पास नहीं था। सुख स्वप्न निबोधना, लोगों को आराम से नींद भी आती थी, आराम से उठ भी जाते थे। मतलब प्रसन्नता, आध्यात्मिक आदि भौतिक सब सुख। वर्णन है ब्राह्मण अपने धर्म में निष्ठ थे, क्षत्रिय अपने धर्म में, वैश्य शूद्र सब अपने धर्म में। और वहां लिखा है कि वो हस्तिनापुर राजधानी में निवास करते थे और धर्म से पूरे सम्राट ने सभी भूमंडल की रक्षा करने से अराग द्वेष संयुक्त सोमवत प्रिय दर्शन, राजा राग और द्वेष से मुक्त हो। जैसे चंद्र को देख के शीतलता प्राप्त होती है, ऐसा सोमवत राजा सोम की तरह कैसे थे, प्रिय दर्शन। उसका दर्शन भी प्रिय लगने लगा सबको। लेकिन तेजसा सूर्य कल्प, अपने सामर्थ्य में, अपनी बुद्धिमत्ता में, अपने तेज में सूर्य की समान थे। और आना जाना कैसा था, वायु वेग समः जवे, इतनी स्फूर्तिले थे।
यमराज के समान क्रोध था, लेकिन कभी प्रकट नहीं हुआ, और क्षमा में पृथ्वी की समान था। ऐसे वर्णन है। राज्य में ब्रह्म और धर्म की प्रधानता थी, मतलब मोक्ष और धर्म दोनों ही पुरुषार्थ थे। बड़े विनयशील थे राजा, विनयात्मवान, समम शशास भूतानि, काम राग वर्जित। राजा के मन में काम भी नहीं था, राग भी नहीं था, अर्थात द्वेष भी नहीं था। उन दिनों कामना क्या थी लोगों के मन में? बोले देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ के लिए ही कामना करते थे, और वही यज्ञ प्रजा करते रहते थे, और किसी प्राणी का वध नहीं किया जाता। कहानी में ऐसे बात आती है, एक बार राजा शांतनु ऐसे कुल 36 वर्ष तक वो स्त्री को भूल के संयम से ब्रह्मचारी की तरह उन्होंने शासन किया और राज्य का पालन किया। सबके सब प्राणी सत्य के आश्रित थे, वाणी से कोई झूठ नहीं बोलता था। एक दिन वो गंगा के किनारे जा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गंगा नदी जैसे सुखी हुआ ऐसी बह रही थी। तो आगे चले कि क्या हुआ, किसी ने रोक दिया। तब देखा कि देवराज इंद्र के समान दिखने वाला एक कुंवर था, बड़ा देदीप्यमान बच्चा था, बड़ी छोटी आयु का था, और वो दिव्यास्त्र का अभ्यास कर रहा था। दिव्यास्त्र उसने पा लिए तो मंत्र का उपयोग करके दिव्यास्त्र छोड़े उसने प्रयोग के लिए, और गंगा का पानी रोक दिया। तो उसने पूछा, राजा ने कभी देखा ही नहीं था, जब उसका जन्म हुआ तब देखा था, बाद में इतना बड़ा हो गया तो देखा नहीं था। तब जाके वो पता नहीं उनको भी पुत्र जैसा भाव आया और मुखाकृति अपने जैसी लगी। बच्चा इतना विनयशील था, आके साष्टांग प्रणाम करके मुंह से बोल गया, पिताजी। एकदम याद आ गया। उतने में ही वहां गंगा जी प्रकट हुई और ये कहा, वेदान अधिजगे सांगान वशिष्ठा देश वीर्यवान, कृतास्त्र परमेश्वास देवराज समो युधि। ये गृहाण इमाम महाराज मया संवर्धितम सुतम, मैंने जो बड़ा किया है इस अपने बच्चे को आप ले लो। अच्छा, और लेके आप उसे घर ले जाइए। मैंने क्या किया है उसको? बोले वेदान अधिजगे सांगान, वेद को अंग के साथ, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष सबके साथ वेद उसने पढ़े हैं, चारों वेद में पारंगत है, बड़ा पराक्रम शक्तिमान है। लेकिन सिर्फ वेद बड़ा नहीं है, वो तो विशेषता ब्राह्मण का कार्य है। बोले ये धनुष है, सबसे बड़ा धनुष ग्रहण करने वाला है, अर्थात लंबी, और पराक्रम में इंद्र के समान है। सुराणाम सम्मत, मैं तो देवलोक में रहने वाली हूं। जब वहां वो घूमता था तो पूरे देवलोक उसको आदर देते थे, ऐसा पराक्रमी और शीलवान है। और इतना ही नहीं, शुक्राचार्य ने जो नीति शास्त्र बनाए ये भी उसने पढ़ा है, नीति में पारंगत है, वेदांग में पारंग, शिक्षा, कल्पो, छंदो, व्याकरण इत्यादि में पारंगत है, वेदांग में, धनुर्विद्या में पारंगत है, चरित्र में बड़ा शीलवान है, देवों के लिए, देवों के मन में उसके प्रति आदर है, और नीति शास्त्र साक्षात शुक्राचार्य से ये पढ़ा है। अच्छा, उतना ही नहीं, उपनिषद भी पढ़ा है, ब्रह्म विद्या का भी ज्ञाता है, और साक्षात जमदग्नि परशुराम जी, जो किसी से परास्त नहीं हो सकते हैं,
उन्होंने अपनी सर्व शस्त्र अस्त्र विद्या इसमें प्रतिष्ठापित की है मेरे कहने पर, और आप इसको ले जाइए, आपको गौरव प्रदान करेगा, आपको संतोष देगा। मैं अपनी जिम्मेवारी पूर्ण करके देने के लिए ही आज यहाँ आई। राजा ले गए और वहां वर्णन है उसके आचरण से, आचार और व्यवहार से पूरे राष्ट्र को उसने प्रसन्न कर लिया। न केवल अपने राज्य को, शांतनु तो सम्राट थे, राजाधिराज थे, तो दूसरे राजा भी ये कामना करने लगे काश हमें ऐसा संतान प्राप्त हो। और उसमें वर्णन आता है कि ऐसे में घूमते घूमते यमुना के किनारे राजा एक मत्स्य कन्या से मिल लेते हैं। मत्स्य कन्या के शरीर में से सुगंध आती थी। वो सुगंध सूंघते सूंघते ही वहां पहुंच गए तो देखा बड़ी रूपवान थी, देवांगना के समान थी। और राजा ने उसे पूछा तू कौन है? तो बोले मैं निषाद राज की, मछुए की बेटी हूं, उसके शासन की, और मैं कल्याणार्थ धर्मार्थ नाव चलाती। मतलब उस जमाने में था कि साधु संतों को आना जाना है तो फ्री है, उनको मैं ले जाती थी और मैं करती हूँ। तब जाके राजा के मन में इच्छा हुई तो सीधा उसके पिता के पास गया, बोला मैं आपकी कन्या का हाथ मांगना है। निषाद ने कहा जब से मेरे पास आई, ऐसा नहीं कहा जन्म हुआ, तब से मेरे इसके बारे में इसी का चिंता थी कि हमारे कुल में इतनी रूपवती, इतनी गुणवती, इतनी तेजस्वी कन्या के लिए मैं वर कहां से लाऊंगा। और आज मुझे मिल गया तो मुझे खुशी है, मेरी चिंता दूर हो गई। लेकिन मेरे मन में एक अभिलाषा है, मुझे मन में तो ऐसा था ही कि मेरी कन्या को अपने समाज में ब्याह नहीं कराऊंगा, उच्च कुल में कराऊंगा कि लायक है। और दैववशात तुम आए हो तो साम्राज्य राज्य घराने में जाएगी, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मैं एक शर्त से आपको सेवा में दे रहा हूं। आपके समान दूसरा कोई श्रेष्ठ पुरुष आज इस संसार में नहीं है, आप मेरी शर्त का स्वीकार करो, मैं दे दूंगा। राजा कितना संयमी था, उसने कहा हे निषाद, तुम्हारी शर्त क्या है वो सुनने के बाद ही मैं निर्णय करूंगा। अगर शर्त देने लायक है तो मैं दे दूंगा, लेकिन अगर धर्मसम्मत नहीं है तेरी मांग तो मैं उसके साथ शादी ब्याह नहीं करूंगा। तो बता मुझे तेरी शर्त क्या? निषाद ने कहा अस्याम जायेत यह पुत्रः स राजा पृथ्वीपते त्वत् ऊर्ध्वम अभिषेक्तव्यः न अन्य कश्चन पार्थिव। अस्याम जायेत यह पुत्र, मेरी बेटी से जो संतान पुत्र उत्पन्न हो उसी को राज्याभिषेक करना है आपको। आपकी कहीं रानियां हो या आपका पहले पुत्र है ऐसे हमने सुना है, लेकिन आपकी आगे वाली रानी का पुत्र नहीं बनेगा राजा, इसी का बेटा राजा बनेगा। यही शर्त है मेरी, आप ले जाइए कन्या। कहते हैं शांतनु के मन में शादी की प्रबल इच्छा थी। शांतनु चाहते थे कि मैं उससे शादी कर लूं, लेकिन उसकी जो मांग थी अधर्म युक्त थी, इसलिए शांतनु ने कुछ नहीं कहा और वहीं से चले गए। जब, लेकिन बच्चा बड़ा हो गया था। अपने में जब छोटे बच्चे हो तो माँ बाप में रहते हैं, माँ बाप को समय होता है उनके साथ मिलजुल के, वो अपनी दुनिया में चले जाते हैं तो माँ अकेली हो जाती। विशेषता इसकी तो माँ भी नहीं थी, राजा ही बड़ा कर रहा था, थोड़ा अकेलापन सा महसूस करने लगा था और थोड़ा मुडनेस रहने लगा, अपने मन में संघर्ष होने लगा।
इसकी भावना, इमोशंस मांग रही थी कि उससे शादी कर लो, लेकिन बुद्धि कह रही थी कि नहीं करना चाहिए। सीखना ये है कि जब हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं ऐसी हो जो बुद्धि सम्मत ना हो, धर्म सम्मत ना हो, तो नहीं करनी चाहिए। और संयम का यही परिभाषा। राजा संयम से जी रहा था, लेकिन मन में संघर्ष तो था। उसने, पुत्र बड़ा तेजस्वी था, पूछ लिया, पिताजी आपको क्या हुआ है? आजकल आप बड़े उदास दिख रहे हो, मूडलेस, कहीं खोए खोए हो। राजा ने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोले कुछ चिंता आपको सता रही। तब जाके उसने ऐसे ही बोल दिया, मुझे बड़ा गर्वित बोल रहा है, मुझे चिंता ये जता रही है कि तू मेरा एकलौता बेटा है, अभी तेरी शादी भी नहीं हुई। अगर तुझे कुछ हो गया तो वंश कैसे चलेगा? वंश चलाने के लिए दूसरा बेटा होना चाहिए, लेकिन अभी तो संभव। उतना कह के छोड़ दिया। ऐसे कई श्लोकों में बताया। भीष्म समझ गए कि कुछ गर्भित अर्थ है। उस जमाने में राजा के सचिव ही सारथी हुआ करते। संजय बड़ा बुद्धिमान है, धृतराष्ट्र का सारथी। उसी तरह राम का भी सारथी था, दशरथ का भी सारथी था। उसका नाम ही था सुमंत्र। जो मंत्रणा करनी, अच्छी मंत्रणा करा सकता है, उसी का नाम सुमंत्र। तो उसने सारथी को पूछ लिया कि आजकल पिताजी कहीं खोए खोए रहते हैं, निश्चित कुछ गड़बड़ है, तुम बताओ क्या है। सारथी भी मर्यादा में जवाब दे रहा है, पता नहीं, जंगल में किसी मत्स्यराज के पास गए थे, कुछ कन्या विषय बातचीत सी, तब से खोए खोए रहते, ऐसे करके छोड़ दिया। भीष्म गया वहां पे, मतलब उसका नाम था देवव्रत, और वो कन्या का नाम था सत्यवती। तब जाके उसने पूछा, भीष्म ने कहा, उसने सत्कार किया और उसने कहा कि मैंने आपके पिताजी को कन्यादान में एक शर्त छोटी सी रखी है। ये जो मेरी बेटी सत्यवती है वो बाकायदा मेरी बेटी नहीं है, आगे आएगी कथा, राजा की है, काशीराज की संतान है, उच्च कुल की है। और हम गरीबाई से जिए हैं, तो हमारे मन में एक भावना रहती है कि हमारा वंश चाहे बेटी से हो तो भी राज्य पाने का अधिकारी बने। कन्या का पिता होने के कारण मैं जो कहता हूं, आपसे संबंध होने में और नहीं होने में एक ही दोष मुझे दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? बलवान से शत्रुता करनी है। नहीं किया तो मतलब अगर नहीं किया संबंध, तो पिताजी से शत्रुता होगी, और किया तो तुमसे शत्रुता, क्योंकि आपका हक जा रहा है। फिर भी मैं कह देता हूं, आप कुपित न हो तो कहता हूं। और आप लोग कुपित हो जाएंगे तो कोई आदमी चिरंजीवी नहीं हो सकता, मैं जानता हूं। लेकिन मेरे मन की जो तृष्णा है, कामना है, उससे मैं पीड़ित हूं, और इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया सुने, अन्यथा मत ले, और मेरी बात सुने। बोले ठीक है, कन्या का पिता होने के कारण मैं मांग रहा हूं। बोले बोले मांगो। यही मांग लिया कि मेरी बेटी से जो संतान हो राजा को, उसी का राज्याभिषेक। उस समय पे गंगे, जो गंगा जी का संतान है, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, सत्यम सत्यवताम वर नैव जातो न वा
अजायत ईदृशम वक्तुम उत्सहते। आज तक ऐसा कोई मनुष्य उत्पन्न नहीं हुए हैं और न कभी उत्पन्न होगा जो अभी मेरे जैसा कह सके। जो अभी मैं जो कहने जा रहा हूं, ऐसा कहने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। एवं एतत् करिष्यामि, मैं यही करूंगा। यथा त्वम अनुभाषसे, आपकी जो कामना है, आपकी जो इच्छा है, वो ही मैं करके दिखाऊंगा। यो अस्याम जनिष्ये पुत्रः स नः राजा भविष्यति। इससे जो संतान बेटा पैदा होगा वो ही हमारा राजा होगा। मतलब अपने आप को स्वीकार लिया। ऐसा करके उन्होंने दुष्कर प्रतिज्ञा करी। जब उसने कहा तो निषाद राज कहते हैं, त्वमेव नाथ, आप तो स्वामी हो, शांतनो हो अमित द्युति, आपकी कांति मापी नापी नहीं जा सकती, ऐसे हो आप। आपका अधिकार है, आप ले जाइए मेरी कन्या, आप सब कुछ देने में समर्थ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने वचन के अनुकूल ही जीवन जिएंगे, वो निष्ठा से रहेंगे। लेकिन कन्या के माँ बाप में जैसी चिंता होती है वैसी मुझ में भी है, और मैं आपको प्रकट करना चाहता हूं, आपने जो प्रतिज्ञा की है वो आपके योग्य है। आप ऐसे ही है तपस्वी, आप जाने जाते हैं। मुझे भय इतना ही है कि आपने राज्य का त्याग कर लिया, लेकिन संशय, मुझे उसमें कुछ नहीं है, संशय है न कश्चन, तव अपत्यम भवेत् यत्तु, मुझे संशय ये है कि अगर आपका बेटा हो गया तो वो शायद प्रतिज्ञा पर दृढ़ न रहे और वो राज्य ले ले और हमें वापस गुलाम बना ले तो। गांगे उवाच, हाँ हे निषाद राज, मेरी बात सुनो। जो जो ऋषि हैं, ऋषयो वा अथवा देवा अथवा भूतानि अंतर्हितानि च, अंतरिक्ष में जो प्राणी हो, दिव्य लोक में जो देवता हो, जो ऋषि हो, सब सुन ले। मैं सत्य की प्रतिज्ञा करता हूं कि पिता के हित के लिए ऐसा बेटा है। इसे इदम वचनम आदत्स्व सत्येन मम जल्पत शृण्वताम पितुः कृते। पिता के लिए मैं जो कह रहा हूं आप सब सुन लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए। राज्यम तावत पूर्वमेव मया त्यक्तम, पहले तो मैंने राज्य छोड़ दिया है। पुत्रस्यापि मे लोका भविष्यन्ति अक्षया दिवे, मुझे पुत्र भी नहीं होगा, शादी भी नहीं होगी। और मेरे तप से मैं आपसे बता रहा हूं, वैसे तो पुत्र होने से पुत्र तर्पण वगैरह करेगा तब स्वर्ग में जाना मिलता है। मैं खुद अपने तप से स्वर्ग में जाऊं। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं संतान उत्पन्न ही नहीं करूं, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करूं। तुम पिताजी के लिए मुझे कन्या दे दो, और साथ में मैं ये भी कह देता हूं कि आजीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। नैष्ठिक ब्रह्मचारी रोके उसकी रक्षा करो। जब ऐसा कहा, अंतरिक्ष में से आकाशवाणी हुई, ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण इस देवव्रत जो उसका नाम था, गांगे जो दूसरा नाम था, उसको पूरा जगत अभी भीष्म के नाम से जानेगा। आज से इसका नाम भीष्म रहेगा। जब ऐसा हुआ और वो कन्या को लेके घर आ गए, पिताजी को दे दी। जब भीष्म ने ऐसा दुष्कर्म कर दिया, पिता उतने स्वच्छंद प्रसन्न हुए। वे तो प्रतिज्ञा ही ले ली थी,
वर्णन है पिता ऐसे कन्या को ऐसे पाना नहीं चाहते थे, इतना भोग लेके, लेकिन बेटा ये सब करके आ गया, प्रतिज्ञा दे के आ गया और देवताओं को बोल के आ गया है। तब उन्होंने कहा, हे अनगह, तुझे मृत्यु भी प्रभावित नहीं कर सकेगा। राजा कैसे धर्मात्मा थे, उनमें ऐसे आशीर्वाद देने की शक्ति थी। यावत जीवित तो इच्छा से, जब तक तू जीना चाहे तब तक मृत्यु तेरे पर प्रभाव नहीं पड़ सके, मृत्यु का प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात मृत्यु तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाएगा, तुम्हें तुम्हारे प्राण हरण करने के लिए मृत्यु आपके पास आ ही नहीं सकेगी, अर्थात इच्छा मृत्यु है। ऐसा कहने पर राजा ने सत्यवती से धर्मानुकारी ब्याह किया, शादी हुई और उससे 2 संतान उत्पन्न हुए। दोनों के नाम थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद बड़ा पराक्रमी था, लेकिन जब राजाधिराज के बेटे होते हैं, जो बचपन से ही यश कीर्ति समृद्धि देखते आए, तो थोड़ा सूक्ष्म घमंड उसके मन में था और खुद के पास बल था। और जब दोनों, छोटा बेटा विचित्रवीर्य अभी युवानी के पास ही था, शांतनु राजा चल बसे। सत्यवती को वैधव्य प्राप्त हुआ। भीष्म ने, वर्णन है, सत्यवती की आज्ञा लेके चित्रांगद का अभिषेक करवाया, राजगद्दी के ऊपर बिठा दिया, और वो बड़े नशे में थे कि राजाधिराज के बेटे हैं, हम भी राजाधिराज हैं। He had earned that position, अपने चरित्र से, बल से कमाई हुई थी, उसको तो जन्म से ही मिल गई थी। तो कीमत मालूम नहीं थी, विनम्रता नहीं थी। एक बार कहीं जंगल में गए तो किसी गंधर्व से भेंट हो गई, और वो गंधर्व ने नाम पूछा तो बोले मेरा नाम चित्रांगद है। उसको पूछा उसने, तुम्हारा नाम क्या? मेरा भी चित्रांगद। इसने बोल दिया, तू मेरा नाम लेके क्यों घूम रहा है मेरे यश के? उसने कह दिया, आ जाओ युद्ध कर ले, जो बचेगा वो एक ही रखेगा। उससे भिड़ गया। वो गंधर्व बड़ा समर्थ था, उसने वही मार दिया। विचित्रवीर्य अभी अभी यौवन में आए थे, दोबारा सत्यवती इसकी अनुमति लेके भीष्म ने उसका राज्याभिषेक करवाया। वो राजा बने, भीष्म उसके सेवक बने। जब राज्याभिषेक हुआ तो संतति आगे चलाने की बात थी, डर गए, एक युद्ध में मारा गया तो दूसरा न मारा जाए। तो भीष्म ने सोचा कि मैं हूं कन्या लेके आता हूं। उसमें से कहीं समाचार आए कि काशीराज की 3 कन्या हैं, अति सुंदर हैं, और उनको वर है कि उनकी संतान होगी ही, मां बनेगी, ऐसा कहीं वर। तो बोले उसको ले आओ ताकि हमारे वंश तो चालू रहेगा। भीष्म गए, उसका स्वयंवर था, भीष्म अकेले चले गए। और जहां अकेले गए, कन्या ने भी देखा, भीष्म तब तक तो बूढ़े हो चुके थे, दाढ़ी बाल सफेद हो चुके थे। राजाओं ने देखा ये कहां से आ गया, थोड़े बहुत डर गए। कन्याएं बड़ी रूपवान थी, ऐसा वर्णन है। बोले अभी नहीं मिलेगी, बुढ़ा ले जाएगा। ये कहां से आ गया? और कई राजा निराश हो गए थे जो भीष्म के आने से, उनको खरी खोटी सुनाने लगे। ये दुनिया में तो आज तक ऐसा सुनाई देता है कि ये सत्यवादी है, प्रतिज्ञा है, लेकिन ये बुढ़े तो अभी प्रतिज्ञा तोड़नी लगती है। उसका नाम भीष्म है, भीषण प्रतिज्ञत्वाद, अभी नाम बदलना है। ये व्यर्थ है कि भीष्म ब्रह्मचारी है, अभी लगता नहीं है, मानसिक तो नहीं होगा, इसलिए तो शादी करने आया, दिखावे में है ब्रह्मचारी, ऐसे सब मारने लगे। कई राजा ऐसे जोर से बोलने लगे, भीष्म को भी सुनाई दिया।
बस खत्म हो गई बात। भीष्म को गुस्सा आ गया, जैसे बोलते हैं ना मासी सटकली, मराठा में बोलते हैं मासी सटकली, तो भीष्मची सटकली। तो भीष्म ने कह दिया सबको, देखो भैया इतने प्रकार के ब्याह कहे, आसुर और आर्ष और वगैरह सब, लेकिन क्षत्रियों के लिए वर्ण करना और अपहरण करना भी श्रेष्ठ है। तो मैं ले जा रहा हूं, जिसकी ताकत हो मेरे से छुड़ा के ले जाओ। सबको भरी सभा में अपमानित किया, बड़ी चैलेंज दी। ता इमाः पृथ्वीपालाः जीर्षामि बलादिता। मैं उसको बलपूर्वक ले जाना चाहता हूं, आप सब इकट्ठे होकर भी अपनी शक्ति लगाओ और मेरे पर विजय पाके वापस लो, या तो पराजित होके वापस मुझे रोकने का प्रयत्न करो, पराजित होने के लिए। ऐसा ही कह दिया। मैं युद्ध का निश्चय करके ही आया हूं, मैं कोई सेना बहना नहीं लाया हूं, मैं अकेला हूं और मैं काफी हूं। मैं क्यों ले जा रहा हूं आपकी चिंता छोड़ो, लेकिन मैं ले जा रहा हूं वो सही है। और भीष्म लेके चले। राजा का वर्णन है, कोई अपने अस्त्र शस्त्र कवच बवच शादी के लिए आए थे ना, फाइट के लिए तो नहीं आए थे। उसके लिए तैयार होने लगे, सब इकट्ठे हो चिल्लाए, सब भागे पीछे। काफी अच्छा वर्णन है। भीष्म ने सबको ऐसा मारा लताड़ा, सब भाग गए। उसमें शल्वराज था, वो आया और बड़ा पराक्रमी था। उसने, भीष्म जा रहे थे, भीष्म ने सोचा सब चले गए अभी, चलो निकलो। वो पीछे से चिल्ला रहा था, भीष्म ने सबको मार दिया, कौन है पीछे रुक रहे, चलो वापस चलो, शांति चल रहा था, चलो छोड़ो ये बकवास करने दो। लेकिन उसने ऐसे बाण मारे कि घोड़े बड़े आहत हो गए, रथ रोक लिया। भीष्म ने कहा, आरती से वर्णन है, हमें घुमा, उसको ठीक करके आगे चलेंगे, ये हमें विघ्न डाल रहा है। और बड़ा युद्ध हुआ। भीष्म ने उसको अश्व, उसका रथ, उसके संरक्षक सबको मार दिया, और मार के खाली उसके प्राण छोड़ दिए। किसी को उनको द्वेष नहीं था, उनको अपने सौतेले भाई के लिए कन्या चाहती थी, लेके चले गए। जब वहां गए, ये वर्णन है कि तीनों कन्याओं को अपनी पुत्र वधू की तरह या छोटी बहन की तरह या पुत्री की तरह रक्षा करके चले, कभी उन्होंने कुदृष्टि नहीं डाली। तीनों कन्या को सत्यवती को समर्पित कर दिया, ये भाई के लिए बहुए लाया। उसमें अंबा बड़ी थी, दूसरे नंबर की अंबिका और तीसरी अंबालिका थी। अंबा ने तब जाके सत्यवती से कहा, ये तो मुझे उठा ला है, लेकिन मैं मन से शाल्वराज से ब्याही हूं, और वो भी मुझे से मन से ब्याह है, हमको एक दूसरे से प्यार, वो हमारे पिताजी को भी मालूम, और स्वयंवर में निश्चित था कि मैं वरमाला उसी को चढ़ाने वाली थी। आप ले आए हो, अभी आपको जो उचित लगे वो करो। आपको तो एक ही बहू चाहिए, तीन को भीष्म ले आए इकट्ठी, तो जो करना सो करो, धर्म के अनुकूल। सत्यवती ने कहा कि नहीं तो ठीक है, हम ही आपका ब्याह उससे कराएंगे, कन्या की तरह आपको विदा करेंगे, पहले इनका ब्याह कर लेते। तो अंबिका और अंबालिका से चित्रांगद का ब्याह हुआ। वर्णन है, शादी के थोड़े समय बाद वो भी मर गया, उसको भी कोई संतान न हुई और चित्रांगद मर गए। तब जाके आगे कथा चलती है, रुद्राष्ट्र और पांडु के जन्म की कथा, वो अगले क्लास में बुधवार को, 2 दिन बाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, विल सी यू, सबको मिलेंगे 2 दिन बाद बुधवार के दिन, ठीक है, नमस्कार।